हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी क्लासेस। इसमें हम लोग आज जो है ये जानेंगे हाउ टू प्रिपेयर फॉर एसएससी सीएचएसएल एग्जामिनेशन। आप लोग जानते हैं कि एसएससी सीएचएसएल एग्जामिनेशन की अभी नोटिफिकेशन आई है, जिसमें कि लगभग 5000 के लगभग वैकेंसी है, 5300 लगभग है, जिसमें कि 4 पोस्ट है। मेन पोस्टल असिस्टेंट की वैकेंसी है और डाटा ऑपरेटर की वैकेंसी है, एलडीसी की है, कोर्ट क्लर्क की वैकेंसी है। तो आज हम लोग ये सीखेंगे कि कैसे जो है एसएससी सीएचएसएल एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर किया जाए। तो हम लोग एक एक करके इसमें जब आप पूरा इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि कैसे इसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर आप कर सकते हैं, इसका क्या पैटर्न है, इसका क्या सिलेबस है, इसका कंप्लीट डिटेल आपको इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, हम सबसे पहले ये बताना चाहेंगे कि मैंने इस कोचिंग स्टार्ट की है, जो ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की है। पहले मैंने इसका नाम द बेस्ट इंग्लिश क्लासेस रखा था, उसको मैंने चेंज करके ऑनलाइन स्टडी अभी किया है। द बेस्ट इंग्लिश क्लासेस में लोग ज़्यादातर ये समझते थे कि इसमें इंग्लिश का कंटेंट होंगे, ज़्यादा चीज़ इंग्लिश से रिलेटेड होगा। बट इसलिए मैंने इसको ऑनलाइन स्टडी किया ताकि मैं इस चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीजीएल, इसमें मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, सारे टॉपिक को मैं कवर कर सकूं। पूरा इंटायर सिलेबस, एसएससी जेई से रिलेटेड, जेई मेंस, एडवांस, ये सब भी मैं इसमें कवर करूंगा इस चैनल पे, धीरे धीरे लेकिन करूंगा। लेकिन अभी जो है सबसे पहले हम लोग एसएससी सीएचएसएल के बारे में आज देखते हैं। उसके बाद एक एक करके मैं इसके बारे में, जिस तरह से आपका कमेंट आएगा, तो आप जिस तरह के वीडियो डिमांड करेंगे उस तरह से मैं फिर धीरे धीरे एसएससी सीएचएसएल के लिए वीडियो डालते जाऊंगा। तो बिना डिले करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज एसएससी सीएचएसएल 2016 का जो नोटिफिकेशन आया है, ये जो एग्ज़ाम होगा ये 3 टायर में होगा, टायर 1, टायर 2 और टायर 3, 3 टायर में ये एग्ज़ाम होगा। जो टायर 1 होगा उसमें 100 क्वेश्चन आएगा, 100 क्वेश्चन आएगा। टायर 1 में 100 क्वेश्चन आएगा और इसमें 4 पार्ट में क्वेश्चन रहेगा और हर एक पार्ट से 25-25 क्वेश्चन आएगा, यानी 25 गुना 4 यानी 100 क्वेश्चन आएगा टायर 1 में। और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, तो टोटल मिला के 200 मार्क्स का टायर 1 होगा। और ये एग्ज़ाम जो होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, कंप्यूटर से आपका ये एग्ज़ाम लिया जाएगा। जिस तरह से अभी एसएससी सीजीएल जो हुआ था ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुआ था, और उसमें भी जो है टायर 1 जो में 25-25 क्वेश्चन जो है 4 पार्ट से लेके 100 क्वेश्चन टोटल पूछा गया था और 200 मार्क्स का था। तो टायर जो एसएससी सीजीएल का भी टायर 1 हुआ था वो भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट था और एकदम सेम पैटर्न पर ये है। लेकिन इसमें जो है आपको एसएससी सीजीएल से भी आसान क्वेश्चन आएगा। हालांकि इस बार एसएससी सीजीएल 2016 में कुछ आसान क्वेश्चन आ गए थे। फिर इसमें टायर 2 होगा। टायर 2 जो होगा वो डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। ये जो है पेन एंड पेपर मोड से होगा, 100 मार्क्स का ये रहेगा। टायर 2 रहेगा 100 मार्क्स का और आपको समय दिया जाएगा 1 घंटा, और जो फिजिकली हैंडीकैप्ड लोग हैं उसको 20 मिनट ज़्यादा दिया जाएगा। तो जो नॉर्मल बच्चे हैं उसको 1 घंटे का समय मिलेगा और टोटल 100 मार्क्स का ये टायर 2 रहेगा। और पेन एंड पेपर मोड है, ये आपको कंप्यूटर पे नहीं देना है, ये आपको रिटर्न है, रिटर्न टेस्ट होगा, डिस्क्रिप्टिव पेपर है, आपको पेन एंड पेपर मोड से होगा। इसमें क्या क्या पूछा जाएगा, इसमें जो है एसे राइटिंग, एसे जो आपको पूछा जाएगा, एसे राइटिंग में जो है 200 से लेके 250 वर्ड में आपको लिखना है। फिर लेटर एप्लीकेशन है, लेटर या एप्लीकेशन ये दोनों में से कोई पूछेगा, वो जो है 150 से 200 वर्ड्स का लिखना है। आप जो है टायर 2 जो है ये आप हिंदी या अंग्रेजी दोनों में से किसी भी भाषा में आप दे सकते हैं। लेकिन इसमें जो है टायर 2 में 33% मार्क्स स्कोर करना जरूरी है, मैंडेटरी है। इतना परसेंट मार्क्स, 33% मार्क्स आपको स्कोर करना है, यानी 33 नंबर लाना है 100 में क्वालिफाई करने के लिए कम से कम।
और इसका अलग से एक सेपरेट कटअप बनाया जाएगा। तो टायर 1 अगर आप क्वालिफाई करेंगे तभी आप टायर 2 दे सकते हैं। अब आते हैं टायर 3 के लिए। टायर 3 में जो है स्किल टेस्ट है, इसे या टाइपिंग टेस्ट कह सकते हैं। ये क्वालिफाइंग नेचर का है, मतलब जस्ट इसमें इसका मार्क्स क्वालिफाइंग नेचर मतलब हुआ कि इसका कोई मार्क्स नहीं जुटेगा। नॉट इंक्लूडेड इन फाइनल मेरिट लिस्ट, इसका जो भी मार्क्स होगा वो इंक्लूड नहीं होगा। इसके लिए क्या चाहिए कि 35 वर्ड्स प्रति मिनट जो है इंग्लिश का टाइपिंग चाहिए आपको, या 30 वर्ड प्रति मिनट जो है हिंदी में जो टाइपिंग करते हैं उसको हिंदी में 30 वर्ड्स प्रति मिनट चाहिए। तो ये टोटल जो है टायर 1, टायर 2, टायर 3। तो इसमें जब फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा तो टायर 1 और टायर 2 ये दोनों का ही केवल मार्क्स जुटेगा, बाकी टायर 3 का मार्क्स नहीं जुटेगा। तो सबसे पहले हम लोग आज देखते हैं कि टायर 1 का जो एग्ज़ाम का जो पैटर्न है उसके बारे में हम लोग आज देखते हैं। तो टायर 1 जो एग्ज़ाम है इसमें 100 क्वेश्चन आएगा और हर एक क्वेश्चन जो है ईच क्वेश्चन जो है ये 2 मार्क्स का होगा। तो टोटल जो है 200 मार्क्स का होगा। अगर आप सही आंसर देते हैं तो 2 मार्क्स मिलेगा आपको और 200 मार्क्स। अगर आप वो क्वेश्चन गलत हो जाता है तो आपका हाफ मार्क्स काट लिया जाएगा। इसमें जो है 4 पार्ट है टायर 1 एग्जाम में। जनरल इंटेलिजेंस है जिससे कि 25 क्वेश्चन आएगा 50 मार्क्स का। दूसरा है बेसिक लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज है जो 25 क्वेश्चन रहेगा 50 मार्क्स का। फिर है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये 25 क्वेश्चन रहेगा 50 मार्क्स का। फिर है जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन आएगा जो 50 मार्क्स का है। तो टोटल जो है 100 क्वेश्चन रहेगा और हर एक क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का रहेगा, तो टोटल 200 मार्क्स का रहेगा। और इसके लिए जो समय है ये टाइम जो है 75 मिनट्स का दिया गया है। समय जो इसके लिए 75 मिनट चला होगा। तो 75 मिनट्स में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं और टोटल मार्क्स जो है इसका 200 मार्क्स है। तो देखते हैं इसका एक एक पार्ट को, इसका क्या सिलेबस है, कहाँ से आपको प्रिपेयर करना है। तो चलते हैं इसका देखते हैं। तो इसमें 2 इम्पोर्टेंट बात थे। इसमें पहला है कि निगेटिव मार्किंग है, जो कि बताए कि अगर आप ईच रॉन्ग आंसर के लिए आपका 0.50 मार्क्स यानी हाफ मार्क्स आपका काट लिया जाएगा। और दूसरा है कि टायर 1 जो है वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है। ये 2 इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब टायर 1 का जो सिलेबस है ये जनरल इंटेलिजेंस जो है इसमें 25 क्वेश्चन आएगा जो 50 मार्क्स का है। 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स यानी हर एक क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का। तो इसमें क्या क्या आएगा आपका, वर्बल एंड नॉन वर्बल टाइप का रीजनिंग आएगा, फिर एनालॉजी आएगा, फिर सिंबॉलिक ऑपरेशन आएगा, सिंबॉलिक या नंबर एनालॉजी आएगा, ट्रेंड्स आएगा, फिगरल एनालॉजी आएगा, स्पेस ओरिएंटेशन आएगा, क्लासिफिकेशन आएगा, वेन डायग्राम आएगा, सिंबॉलिक या नंबर क्लासिफिकेशन आएगा, ड्राइंग इन्फेरेंसेस आएगा, फिगरल क्लासिफिकेशन आएगा, पंच्ड होल या पैटर्न फोल्डिंग एंड अनफोल्डिंग आएगा, सीरीज फिगरल या सिमेटिक सीरीज आएगा, क्रिटिकल थिंकिंग आएगा, कोडिंग एंड डिकोडिंग। ये सारा चीज़ आएगा इसका पूरा, मतलब ये सिलेबस है, डिटेल सिलेबस है इसका। ऐसे बुक तो बहुत है, जैसे RS अग्रवाल की बुक भी आप प्रीफर कर सकते हैं अगर आपको नॉलेज गेन करना है तो। RS अग्रवाल की बुक है और भी मार्केट्स में बहुत सारे बुक अवेलेबल हैं जो कि आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं बहुत सारा चीज़। लेकिन मेरा ये सजेशन है कि बच्चे जो है कम समय में अगर जहाँ प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप जो है क्वेश्चन बैंक ज़्यादा प्रीफर कीजिए। आप मेरे चैनल्स की वीडियो देखिए, वीडियो देखने के बाद जो है आप जो है क्वेश्चन बैंक को डायरेक्ट अटैम्प्ट लीजिए। क्वेश्चन बैंक को इसलिए मैं अटैम्प्ट लेने के लिए कह रहा हूँ, इसके पीछे एक ही रीज़न है, जो SSC है वो SSC जो है सेम टाइप का क्वेश्चन हर बार एग्जाम में रिपीट करता है। तो क्या होता है कि केवल थोड़ा बहुत डिजिट चेंज किया और उसके बाद क्वेश्चन डाल दिया, तो आपको जब उस ढंग का उस पैटर्न लेवल का आप अगर जैसे तैयारी करेंगे तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन करने में बहुत सुविधा होगी। जैसे जनरल इंटेलिजेंस से जितना भी रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है
आप एक बार जब ये किरण की बुक मैं प्रिफर कराऊंगा कि किरण का जो है एसएससी रीजनिंग की बुक आती है, उसमें जो है चैप्टर वाइज सॉल्व्ड पेपर है, जिसमें कि लगभग 7200 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ये किरण पब्लिकेशन के चैप्टर वाइज वाला। तो इससे आपको क्या होगा कि आपका चैप्टर वाइज जो है कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसमें क्वेश्चन बैंक टाइप का है और हर एक पार्ट को अलग, जैसे वर्बल और नॉन वर्बल है, एनालॉजी है, सिंबॉलिक ऑपरेशन है, इस तरह की जितनी भी मतलब ये सब जितना भी पार्ट हम दिखा रहे हैं, वेन डायग्राम है, क्लासिफिकेशन है, सबको उसने चैप्टर वाइज जो है इस बुक में जो किरण की बुक है इसमें सबको चैप्टर वाइज दिया गया। अगर आप एक बार चैप्टर वाइज इसको प्रिपेयर करते हैं इस बुक से, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई तरह का दिक्कत होगा। और रीजनिंग में अच्छा स्कोरिंग होता है बच्चों का। रीजनिंग में आप जो है 50 में 50 भी स्कोर कर सकते हैं आराम से, अगर आप चैप्टर वाइज जो है इसको अच्छे से प्रिपेयर करते हैं। तो ये बुक से ही आप प्रिपेयर कीजिए, ताकि आपको एक आइडिया लगे कि किस तरह का क्वेश्चन पूछता है एसएससी और किस लेवल का तैयार। उसके बाद जब आप इस तरह का बुक से प्रिपेयर कर लेंगे, तब जाकर आप जो है RS अग्रवाल या किसी और अदर बुक से आप प्रिपेयर कीजिए, जाइए उस पर और कंसेप्ट बढ़ाइए, वो आपके लिए और अच्छा रहेगा। लेकिन कम से कम इस बुक का जो है चैप्टर वाइज से आप फॉलो कीजिए। उसके बाद चलते हैं इसका सेकेंड पार्ट में, इंग्लिश लैंग्वेज में। जो इंग्लिश में भी 25 क्वेश्चन रहेगा, टायर 1 में 50 मार्क्स का रहेगा। इसमें जो आएगा वो स्पॉट द एरर आएगा। एरर स्पॉटिंग करने के लिए आपको एरर, एक सेंटेंस दिया रहेगा, वो 4-5 पार्ट में डिवाइडेड रहता है। आपको पता करना होता है कि कौन सा पार्ट में एरर है, वो आपका आंसर हो जाता है उस पार्ट। फिर फिल इन द ब्लैंक्स आता है। सिनोनिम से क्वेश्चन आता है बहुत ज़्यादा। सिनोनिम्स में तो आपका जैसे रीजनिंग रीडिंग कंप्रिहेंशन है, उसमें से सिनोनिम्स आ जाता है, एंटोनिम्स आ जाता है, या अदर अलग से भी सिनोनिम एंटोनिम्स पूछ सकता है। फिर माइक्रो स्पेल्ट मिस स्पेल्ट वर्ड है, जो कुछ वर्ड जो है मिस स्पेल्ट रहेगा, गलत दिया रहेगा, आपको उसको सही करना है। फिर है आइटम्स फ्रेजेज रहेगा, ये इससे आता है निश्चित रूप से क्वेश्चन आता है, 3-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन पूछ सकता है आइटम एंड फ्रेजेज से। फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस है। फिर एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, जो लोग एसएससी CGL टायर 2 का तैयारी अभी कर रहे हैं उनके लिए तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस दोनों चैप्टर से लगभग 90 क्वेश्चन, 80 to 90 क्वेश्चन पूछ देता है ये दोनों चैप्टर से, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस एंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन एसएससी CGL टायर 2 में। तो ये सब भी हम इसमें कवर करेंगे और अच्छे से कवर करेंगे। अभी मैंने अपने चैनल पे जो है टाइम एंड टेंस का वीडियो डाला है, उसको भी मैंने पूरी तरह से कंप्लीट रूप से सिलेबस इसका मतलब टाइम एंड टेंस का कंप्लीट किया है। आप किसी भी कंपटीशन उस वीडियो को दोनों को देखकर जो है आप किसी भी कंपटीशन में बैठ जाइए, आपसे सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा टाइम एंड टेंस का। हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन का भी डालेंगे, आप उस पर कमेंट कीजिएगा, तो फिर बनाएंगे उसके वीडियो। आपको अगर अर्जेंट है कि मुझे इस तरह का वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट में लिखिए कि मुझे अर्जेंट है इस वीडियो की, मैं उसे बनाऊंगा इतना जल्दी। फिर है क्लोज पैसेज, उसमें क्या होता है कि क्लोज पैसेज में कि एक पैसेज दिया रहता है और उसमें 1, 2, 3 बीच बीच में मतलब स्पेस खाली रहता है, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का रहता है। तो उस स्पेस के लिए 4-5 वर्ड्स दिया रहता है, वो आपको उसमें भरना होता है जो अप्रोप्रिएट वर्ड है, तो क्लोज पैसेज। फिर आता है कंप्रीहेंशन पैसेज में, इसमें एक पैसेज दिया रहेगा, उससे 4-5 क्वेश्चन रहेगा, उसका ऑप्शन रहेगा, आपको कंप्रीहेंशन से ही उसका आंसर देना है। तो ये सारा चीज़ हम करने के लिए आपको इंग्लिश लैंग्वेज को अभी अच्छे से कवर कराएंगे। फिर आता है क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, जो कि 25 क्वेश्चन है, 50 मार्क्स का है। इसमें जो है नंबर सिस्टम है। ये इसका जो है इस इंग्लिश लैंग्वेज का भी तैयारी आप जो है किरण पब्लिकेशन के बुक से कर सकते हैं, एसएससी इंग्लिश लैंग्वेज चैप्टर वाइज। लेकिन एक बुक और है जो आप इसमें प्रिफर कीजिए आपका कंसेप्ट बिल्डअप करने के लिए, अशोक कुमार की बुक आती है ए मिरर ऑफ कॉमन एरर। इस बुक्स को भी पढ़िए, बहुत अच्छे से इसमें इंग्लिश ग्रामर को कवर किया गया है अशोक कुमार के बुक में। और आप केडी कैंपस से या पैरामाउंट पब्लिकेशन से जो भी बुक आती है इंग्लिश लैंग्वेज की, उसको भी आप प्रिफर कर सकते हैं। तो एसएससी ये किरण पब्लिकेशन का बुक करने से आपको एक आइडिया लगेगा किस तरह का क्वेश्चन आता है और किस तरह का पूछा जा रहा है।
फिर है क्वांटिटिव एप्टीट्यूड है, 25 क्वेश्चन है, 50 मार्क्स का है। इसमें नंबर सिस्टम से आएगा, परसेंटेज से आएगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से आएगा, स्क्वायर रूट से आएगा, एवरेज से, इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, मिक्सचर एंड एलिगेशन। कोई भी चैप्टर का आप तैयारी करने के लिए आप कन्वेंशनल वे को नहीं फॉलो कीजिएगा, जो पुराना मेथड्स है उस चीज़ को कभी फॉलो मत कीजिएगा, क्योंकि वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है और आपके पास 100 क्वेश्चन है और 75 मिनट्स का समय है, वहाँ आप नहीं कर पाएंगे अगर जहाँ आप किसी पुराने मेथड से आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसलिए हर चैप्टर के लिए आप स्पेशल जो है, जो मेथड्स है जो आपको एग्जाम में फॉलो करना है, उसी मेथड्स को फॉलो करने का आप कोशिश कीजिए। 3-4 बार कीजिएगा, फिर आप हैबिचुएटेड हो जाते हैं उस चीज़ से, तो फिर आपको करने में सुविधा होगा। तो ये सारा चैप्टर भी हम इसमें कवर करेंगे और प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन सबका CHSL का सारा जो है लगभग कम से कम 10-12 सेट जो है प्रीवियस ईयर का इस चैनल पे कवर करेंगे हम। तो चलते हैं अब, और इसके लिए जो है क्वांटिटिव एप्टीट्यूड के लिए भी किरण का SSC मैथमेटिक्स चैप्टर वाइज सॉल्व 99 टिल डेट, ये SSC का जो है क्वेश्चन पेपर इसमें है, तो उसको आप परचेज करके उसको सॉल्व कर सकते हैं और अपना इस पर ग्रिप बना सकते हैं। फिर चलते हैं, इसमें और भी बहुत सारा चीज़ है, जैसे पार्टनरशिप एंड बिजनेस है, इससे भी क्वेश्चन आता है। टाइम एंड डिस्टेंस है, टाइम एंड वर्क है, अलजेब्रा से रहेगा। फिर ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री में आपका ट्रायंगल रहेगा, वेरियस काइंड्स ऑफ सेंटर रहेगा, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, इन सेंटर, सारा सेंटर का इसमें रहेगा। कॉन्ग्रुएंसी, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल रहेगा, सर्कल्स रहेगा, सर्कल एंड कोट, टेंजेंट, एंगल सबटेंडेड बाय द कोट्स ऑफ सर्कल। फिर इस तरह से कॉमन टेंजेंट टू 2 और मोर सर्कल, इस तरह का रहेगा। फिर मेंसुरेशन से रहेगा, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, रेगुलर पॉलीगन, सर्कल, राइट प्रिज्म, राइट सर्कुलर कोन, स्पेयर है, हेमिस्फीयर है। फिर ट्रिगोनोमेट्री से रहेगा, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है, कम्प्लीमेंट्री एंगल्स, हाइट एंड डिस्टेंस, स्टैटिकल चार्ट्स, यूज ऑफ टेबल्स, ग्राफ, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन, बार डायग्राम, पाई चार्ट। ये भी जो है आप जो है बताए कि किरण पब्लिकेशन की जो मैथमेटिक्स की बुक आती है, जो चैप्टर वाइज सॉल्व रहता है उसमें, उसको आप परचेज करके आप इसको कर सकते हैं। नहीं तो आप जो है और भी बहुत सारे बुक मैथमेटिक्स की अवेलेबल है जो अच्छी है मार्केट्स में, जैसे अगर जहाँ अरुण कुमार की बुक है एक, वो जो है कैट लेवल की, उसको भी आप कर सकते हैं। तो इस तरह से या फिर RS अग्रवाल की भी बुक आती है, उसको भी बना सकते हैं। लेकिन मैं बेटर यही कहूँगा, वो सब बुक आप परचेज कर लेंगे लेकिन आप समय नहीं बचेगा तो आप उसको कवर नहीं कर पाए। इससे अच्छा है कि जो SSC में प्रीवियस ईयर में आया है क्वेश्चन, उसको बनाइए ताकि आपको अच्छा से अच्छा ग्रिप आ सके और जल्दी समझ में आ सके कि किस पैटर्न का क्वेश्चन पूछ रहा है। फिर जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन रहेगा, 50 मार्क्स का। इसमें जो हिस्ट्री है, कल्चर है, फिर ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, जनरल पॉलिसी है, करंट इवेंट्स है। तो इसके लिए भी SSC जनरल अवेयरनेस चैप्टर वाइज आता है सॉल्व पेपर। तो स्टैटिक के लिए तो आपको जो भी मतलब है, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल पॉलिसी, ये सब जितना भी है आप इससे इतना जो भी क्वेश्चन आता है, आप अभी जो SSC CGL का आया था उसमें भी प्रीवियस ईयर का बहुत सारा क्वेश्चन रिपीट हुआ था जनरल अवेयरनेस के सेक्शन में। तो इसलिए आप जो है इससे चैप्टर वाइज में दिया हुआ, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, सारा चीज़ का दिया है, हिस्ट्री का, कल्चर का, ज्योग्राफी का, सारा चीज़ का दिया है, सब चैप्टर वाइज दिया है। आप उसको परचेज करके बना सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि ये सब में अब सेचुरेशन लेवल पर पहुंच गया है। SSC अब सेचुरेशन लेवल पे पहुंच गया है, मतलब अब न्यू क्वेश्चन नहीं आता है, मतलब वही पिच पुराना ही क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। तो आप इसमें जो कर सकते हैं, बाकी करंट इवेंट के लिए जो है आप जो है न्यूज़पेपर को प्रीफर कर सकते हैं, या फिर और भी बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जिसपे कि करंट इवेंट्स अपडेट होते रहते हैं। इस तरह से आप इसको जो है कवर कर सकते हैं। मैं भी कुछ अपने चैनल पे करंट इवेंट से रिलेटेड चीज़ डालते रहूँगा एक वीडियो बना के। तो ओवरऑल फ्रेंड्स, आप ये पूरा अगर जहाँ आप इसको अच्छे से करते हैं तो मुझे लगता है कि कम से कम जो है आप 200 मार्क्स में 160-170 के लगभग आप आराम से जो है स्कोर इसमें कर सकते हैं।
तो ये जो है पूरा मैंने इसमें डिस्कस किया कि किस तरह से इसमें प्रिपेयर करना है। अगर आपको ये पूरा वीडियो अच्छा लगा तो आप ऑनलाइन स्टडी जो चैनल्स है हमारा, इसको आप सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए इस वीडियो को, और नीचे कमेंट्स कीजिए और अपना सजेशन दीजिए कि मुझे और क्या इसमें इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।